तो हम कल स्टार्ट कर रहे थे नॉर्मेलिटी। सब लोग आ गए ना? हेलो, सब लोग आ गए? सर। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे थे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कहने का मीनिंग है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम लोग देखें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई GEM। GEM ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब यहां देखें कि ग्राम इक्विवेलेंट मास when equivalent mass of solute is simply expressed in gram, is known as GEM। अब थोड़ा हम लोग इस इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग देखें। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट देखें। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। वैलेंसी में बी वेरिएबल। अगर इक्विवेलेंट मास को अगर हमको निकालना है तो एटॉमिक मास में हम वैलेंसी से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा वो निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास। नोट इफ valency is variable, then equivalent mass is also variable। अगर वैलेंसी वेरिएबल होगा तो उसका इक्विवेलेंट मास भी वेरिएबल होगा। अब चले हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट में मोलिकुलर मास ऑफ
molecular mass of solute by n factor, n factor। और एसिड के केस में in case of acid, n factor is equal to basicity। in case of acid, n factor is equal to basicity। in case of base n factor is equal to acidity। और in case of salt, n factor is equal to total number of charge on cation और एनायन। तो क्या देखें हम कि इक्विवेलेंट मास को अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, मोलिकुलर मास, इस सॉल्यूट का जो मोलिकुलर मास होगा उस सॉल्यूट के मोलिकुलर मास से n फैक्टर में डिवाइड कर देंगे। और n फैक्टर क्या होगा, एसिड के केस में n फैक्टर इक्वल टू बेसिसिटी, और बेस के केस में n फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी। और इन केस ऑफ साल्ट n फैक्टर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटायन और एनायन। तो n फैक्टर से मोलिकुलर मास में जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकलेगा। अब थोड़ा हम एसिडिटी को और बेसिसिटी को थोड़ा हम लोग देख लें। बेसिसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ H atom replaced by base during the process of neutralization। during the process of neutralization। और acidity number of OH replaced by acid, number of OH replaced by base replaced by acid during the process of neutralization।
during the process of neutralization. Note, acidity or basicity depends on neutralization reaction, depends on neutralization reaction. किसी भी एसिड का बेसिसिटी कांस्टेंट नहीं होता है और किसी भी बेस का एसिडिटी कांस्टेंट नहीं होता है। इसको जब भी हम लोग डिटरमाइन करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से डिटरमाइन करेंगे। तो हम लोग एक रिएक्शन को देखें। H2SO4 प्लस NOH NaHSO4 प्लस H2। इस केस में NaOH के कारण एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ। तो इस केस में H2SO4 की बेसिसिटी 1 और दूसरी रिएक्शन H2SO4 का जब हम लोग NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो Na2SO4 प्लस 2H2। इस केस में H2SO4 का बेसिसिटी 2। तो इन फैक्टर बेसिसिटी एसिडिटी ये डिपेंड करता है रिएक्शन पर, डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन का वो रिप्लेस कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग देखें क्या पीछे हम लोग देखें क्या कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को अगर हमको निकालना होगा तो मोलियर मास को ऑफ सॉल्यूट में ग्राम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे और वो ग्राम इक्विवेलेंट मास को सिंपली हम लोग इक्विवेलेंट मास को ग्राम में एक्सप्रेस करके हम लोग निकालते हैं। हम लोग देखें कि एलिमेंट का हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट मास, उसके बाद एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, बेस का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं और तब साल्ट का हम लोग कैसे इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट VML of solution having mass is m gram, having GEM is equal to E और VML of solution having m by E number of equivalent of solute। इसीलिए 1000 ml of solution having m into 1000 by E
into V number of equivalent of solute, तो 1000 ml, ये 1000 ml ये किसके बराबर हो गया? 1 लीटर के बराबर। तो यहां से हम लोग को नॉर्मेलिटी का रिलेशन आ गया। देयरफॉर नॉर्मेलिटी is equal to m into 1000 by E into V, और V का वैल्यू इन ml। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम अगर लीटर में दिया हो तो नॉर्मेलिटी को हम इस इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं। m बाई ई इंटू भी, और भी का वैल्यू यहां होगा इन लीटर। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे किसको? नॉर्मेलिटी को। ए सॉल्यूशन having normality is equal to 1 said to be normal solution। और नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1/2 said to be सेमी नॉर्मल। n/2 नॉर्मेलिटी वन बाई 10 से टू बी देसी नॉर्मल। नॉर्मेलिटी वन बाई 100 से टू बी सेंटी नॉर्मल। और सेंटी नॉर्मल को n/100 तो हम लोग देख लिए नॉर्मेलिटी को। तो चले हम एक दो क्वेश्चन हम देते हैं, उस एक दो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। हेलो यस सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of a solution containing 5 gram of NaOH solution
solution of 200 ml of solution, ml of it. दूसरा क्वेश्चन 5.85 ग्राम of NaCl is dissolved in water. Dissolve in water. What should be the volume of solution to form n/10 solution? और नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the mass of NaOH required to prepare 50 ml of n/10 NaOH solution. तो 3 क्वेश्चन हम देखें। पहला क्वेश्चन कि हमको निकालना है नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH ऑफ 200 ml ऑफ इट। दूसरा क्वेश्चन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water. What should be the volume of solution to form n/10 solution? और थर्ड क्वेश्चन है कि मास ऑफ NaOH हमको डिटरमाइन करना है, 50 ml हमको सॉल्यूशन बनाना है और उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n/10 है। तो इसको बनाना है और इसको कल आंसर बता देना है। चले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मोलैरिटी और फॉर्मालिटी। मोलैरिटी, if solute is covalent molecule, if solute is covalent molecule, और formality if solute is ionic compound। solute is ionic compound। दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं। अगर हम कोवैलेंट मॉलिक्यूल अगर होगा तो मोलैरिटी होगा
और आयनिक कंपाउंड होगा उस केस में फॉर्मेलिटी होगा। तो क्या इसको कैसे एक्सप्रेस करें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is dissolving in 1 liter of solution. Number of moles of solute is dissolved in 1 liter of solution. नंबर ऑफ मोल्स को अगर हमको डिटरमाइन करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे। और दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट में अगर हम लोग अवोगाद्रो नंबर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाए। तो दो तरीके से हम लोग इस यहाँ पर निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और उस नंबर ऑफ मोल्स के आधार पर हम लोग मोलेरिटी को एक्सप्रेस करेंगे। मैथमेटिकली molarity is expressed as मोल पर लीटर। इसको हम इलेबरेट जब करेंगे तो मोलरिटी इक्वल टू m इंटू 1000 बाई mm इंटू v। यहाँ पे ये जो छोटा जो m होगा वो मास ऑफ सॉल्यूट, और mm मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इसी को अगर सॉल्यूशन लीटर में हो तो मोलरिटी को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, m बाई mm इंटू v। और इसके केस में v इन लीटर। तो ये हमारा हो गया मोलरिटी। A solution of 1 liter contains
1 mole of solute said to be molar solution. Molar solution. Said to be molar solution. Basic principle. Principles of molarity. पहला केस, a solution of volume V1 having molarity is M1. On dilution solution becomes V2, then its molarity reduced to M2, then M1 V1 equal to M2 V2. M1 V1 इक्वल टू M2 V2. और ये जो फर्स्ट केसेज है, ये फर्स्ट केसेज जो है M1 V1, ये केस है बिफोर डाइल्यूशन, और ये M2 V2 ये बिफोर आफ्टर डाइल्यूशन. सेकेंड केस इसका हम देखें. M1 V1 इक्वल टू N1 इक्वल टू M2 V2 बाई N2. और ये केस है कि व्हेन टू डिफरेंट react each other during neutralization. और N1 and N2 be the stoichiometric coefficient of two reactants in balance chemical equation. तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं.
तो क्या बताएं हम कि नॉर्मेलिटी को हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्विंग, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मली ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग निकालने के लिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में ग्राम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे। इक्विवेलेंट मास को अगर हम सिंपली ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। इस इक्विवेलेंट मास को निकालने का डिफरेंट तरीका है। जैसे अगर हमको एलिमेंट का निकालना होगा तो एटॉमिक मास में वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, और किसी एलिमेंट का अगर वैलेंसी वेरिएबल होगा तो उसका इक्विवेलेंट मास भी वेरिएबल होगा। अब चले इक्विवेलेंट मास को सॉल्यूट को अगर हमको निकालना है तो उसके मॉलिक्यूलर मास में हम लोग n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, और सॉल्यूट के केस में सॉल्यूट के केस में जो n फैक्टर होगा वो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। कहने का सेंस है कि अगर एसिड होगा तो n फैक्टर बेसिसिटी के बराबर होगा, और अगर बेस होगा तो n फैक्टर एसिडिटी के बराबर होगा, और अगर साल्ट होगा तो n फैक्टर टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटायन के बराबर होगा और एनायन के बराबर होगा, क्योंकि साल्ट में टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो कटायन पर होगा और वही इक्वल बराबर होता है एनायंस के बराबर। अब देखो बेसिसिटी किसको बोलेंगे कि नंबर ऑफ H एटम्स रिप्लेस्ड बाय बेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कि अगर H एटम अगर रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन में बेस के द्वारा रिप्लेस होता है तो उसको बोलेंगे बेसिसिटी। OH अगर एसिड के द्वारा रिप्लेस होता है तो उसको बोलेंगे एसिडिटी। और किसी भी रिएक्शन पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में से ही हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं। जैसे ये दो हम एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि H2SO4 का 1 मोल्स के साथ रिएक्शन हो रहा है, और इसके कारण H2SO4 के 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, इसीलिए इस केस में बेसिसिटी 1 हुआ। H2SO4 जब 2 मोल्स ऑफ NaOH से रिएक्ट करता है तो H2SO4 के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाते हैं, और इस केस में H2SO4 की बेसिसिटी 2 हुआ। तो कहने का सेंस है अगर हम फर्स्ट केस में अगर हम इक्विवेलेंट मास अगर हमको निकालना होगा H2SO4 का तो उसमें हम 1 से डिवाइड करेंगे, जबकि दूसरे केस में अगर हमको इक्विवेलेंट मास H2SO4 का निकालना होगा तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब चलो अब हम लोग देखें, अगर कोई सॉल्यूशन है VML, उसमें हम डाल दे क्या m ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब उस m ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाल दे और उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या हुआ E के बराबर। तो m में अगर हम E को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और अगर 1000 ml में उसको हम निकालेंगे तो क्या होगा m इंटू 1000 बाई E भी, और वॉल्यूम यहां पर जो होगा वॉल्यूम वो ml में होगा। चलो अब देखिए, अब नॉर्मेलिटी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, m इंटू 1000 बाई E इंटू भी। अगर इसी को अगर वॉल्यूम ml के जगह पर लीटर हो तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू m बाई E इंटू भी। ए सॉल्यूशन हैविंग नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 सेड टू बी नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी जब 1 हुआ 1/2
तो उसको बोलेंगे सेमी नॉर्मल। नॉर्मेलिटी 1/10 हुआ तो उसको बोलेंगे डेसी नॉर्मल। और नॉर्मलिटी 1/100 हो तो उसको बोलेंगे n/100। अब चले, अब हम 3 क्वेश्चन को दिए थे, इस 3 क्वेश्चन को दिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ?